आज हम जानेंगे कि पितृपक्ष वर्ष 2023 में कब से प्रारंभ होकर के और कब तक रहेगा, कब जो है किस महीने को पितृपक्ष पड़ता है, और साथ ही साथ जो लोग भी पितृपक्ष में पितरों को श्राद्ध देते हैं तो किस तिथि को, अगर जिसको भी जिस तिथि को श्राद्ध होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो किस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है और कब से लेकर के कब तक के लिए पड़ रही है, और साथ ही साथ किन पितरों के लिए किस तिथि को और कब से लेकर के कब तक श्राद्ध करना है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वपितृ अमावस्या किसे कहते हैं और यह कब पड़ रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि पितृपक्ष किस पक्ष को कहते हैं और यह कब पड़ता है। तो जब भी आश्विन का महीना हो, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर के और अमावस्या तक जो 15 तिथियां पड़ती हैं इसी को जो है पितृपक्ष कहते हैं, और यह पूरे 15 दिनों तक पितृपक्ष होता है। पूरा एक पक्ष है, आश्विन महीने का पूरा कृष्ण पक्ष ही पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, और यह जो है मुख्य रूप से अपने पितरों को श्राद्ध के लिए समर्पित होता है। इन पूरे 15 दिनों तक जो है जो भी व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों के निमित्त अगर कोई श्राद्ध कर्म करना चाहता है तो इन 15 दिनों में करता है। और उसमें भी जिन लोगों को भी पितरों की इच्छा, पितरों की अगर मान लीजिए श्राद्ध कर्म करना है तो उनको, अगर आपके पितर जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई होती है उसी तिथि में उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अब आइए जाने कि किस तिथि, कौन सी तिथि कब कब पड़ रही है, और वर्ष 2023 में जो पितृपक्ष है वह कब से लेकर के कब तक है। तो पितृपक्ष जो है, क्योंकि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उस प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2023 शुक्रवार की शाम को जो है 3:26 से प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो शुक्रवार की शाम को 3:26 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जा रही है और पूरी रात रहेगी, और अगले दिन जो है 30 सितंबर को दोपहर में 12:21 तक रह रही है। तो इसलिए जो प्रतिपदा का श्राद्ध है वह इसी दिन जो है अर्थात 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रतिपदा का श्राद्ध आप लोग शुक्रवार को भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है 29 तारीख को और साथ ही साथ 30 सितंबर 2023 को भी कर सकते हैं, दोपहर में 12:21 तक है। तो जिन लोगों को भी प्रतिपदा का श्राद्ध करना हो, जिनके भी पूर्वज, जिस तिथि को आपके पूर्वज चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है, और कृष्ण पक्ष की ही तिथि को किया जाता है, भले से ही आपके पूर्वज शुक्ल पक्ष की तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए हों। तो सबका जो है कृष्ण पक्ष की ही तिथि पे किया जाता है। तो प्रतिपदा तिथि में जिन लोगों की मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध कर्म जो है इसी प्रतिपदा को 29 सितंबर को भी कर सकते हैं और 30 सितंबर को भी कर सकते हैं, दोनों ही दिन कर सकते हैं। प्रतिपदा श्राद्ध, प्रतिपदा तिथि के दिन अगर आप लोगों के, जिन लोगों के भी माता पक्ष के लोग जैसे मामा मामी नाना नानी, मामा पक्ष के लोग अगर आपके माता पक्ष के लोग अगर मान लीजिए किसी की उनका कोई नहीं है और उनका अगर आप लोग श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, या फिर कोई है और वो नहीं कर पा रहा है और आप अगर उनका श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो माता पक्ष के लोगों का भी श्राद्ध कर्म प्रतिपदा तिथि को ही होता है। तो उनका श्राद्ध कर्म आपका 29 सितंबर या 30 सितंबर दोनों ही दिन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को यह जान लीजिए कि जो अपराह्न जो श्राद्ध होता है उसके लिए सबसे उत्तम मुहूर्त जो है मध्याह्न काल का होता है और अपराह्न काल का होता है, यानी कि जो दिन का बीच का जो समय होता है अर्थात दोपहर का जो समय होता है और दोपहर के बाद का जो समय होता है यह जो है किसी भी प्रकार के श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जबकि तर्पण जो है आप सुबह भी दे सकते हैं। अब द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है, जिन लोगों का भी द्वितीय तिथि को श्राद्ध कर्म पड़ रहा हो, वे चाहे शुक्ल पक्ष का हो चाहे कृष्ण पक्ष का हो, वे सभी लोग द्वितीय का श्राद्ध जो है 30 सितंबर 2023 शनिवार को करेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को दोपहर से द्वितीय तिथि मिल जा रही है। तो जब दोपहर का ही उत्तम समय होता है और दोपहर के बाद का, तो दोपहर से द्वितीय तिथि हो जा रही है तो द्वितीय का श्राद्ध आपका 30 सितंबर 2023 शनिवार को पड़ेगा। इसके बाद अगर तृतीया के साथ श्राद्ध कर्म की बात करें तो तृतीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर 2023 रविवार को पड़ेगा। रविवार को 1 अक्टूबर 2023 को तृतीया का श्राद्ध पड़ेगा। इसके बाद अगर चतुर्थी श्राद्ध की बात करें तो जिन लोगों का भी चतुर्थी तिथि को श्राद्ध कर्म पड़ रहा हो, चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में, किसी भी पक्ष में अगर आपके पितर जो है चतुर्थी तिथि को उनकी मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध कर्म 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। जो भी हम तिथि बता रहे हैं यह जो है लगभग दोपहर से प्रारंभ हो रही है, तो दोपहर में या दोपहर के बाद करना सबसे उत्तम होता है। तो इस बीच आप लोग इनका श्राद्ध कर्म
इसी तिथि, इस दिन जो भी डेट बता रहे हैं उस दिन आप लोग करेंगे। तो चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। इसके बाद जैसे चतुर्थी या पंचमी तिथि को महाभरणी, जिस दिन भरणी तिथि जब भी चतुर्थी या पंचमी को ही पड़ती है, तो जब भी भरणी तिथि जिस तिथि को भी पड़ती है उस दिन भी आपको प्रयास, जैसे भरणी नक्षत्र जो है यह भी श्राद्ध के लिए ही होता है, तो जिस दिन भरणी नक्षत्र आता है उस दिन के श्राद्ध के दिन को महाभरणी श्राद्ध का दिन कहा जाता है। तो इस दिन भी महाभरणी, जैसे जीवन में जो भी आपके पितर हैं उनके निमित्त जीवन में कम से कम एक बार जो है भरणी तिथि में श्राद्ध जो है अवश्य करना चाहिए। भले ही वो किसी भी तिथि में उनका अंतिम जो, चाहे वो किसी भी तिथि में उनकी मृत्यु हुई हो आपके पितरों की, उनका कम से कम जीवन में एक बार भरणी तिथि में भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, जो पितृपक्ष में आता है, जो चतुर्थी या पंचमी को आता है। अगर हर वर्ष करते हैं तो और भी उत्तम है, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। तो यह भरणी श्राद्ध आपका जो है महाभरणी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। सोमवार के दिन भरणी नक्षत्र मिल रहा है, इसलिए महाभरणी श्राद्ध 2 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। इसके बाद अगर पंचमी श्राद्ध की बात करें तो जिनकी भी माता, जिनके भी पूर्वज जो है, पितर जो है, पंचमी तिथि को जिनकी मृत्यु हुई हो, वही जो है पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार को करेंगे। इसके बाद अगर खष्ठी का श्राद्ध की बात करें, जो खष्ठी तिथि यानी खष्ठी छठवें तिथि को कहते हैं, तो खष्ठी तिथि का श्राद्ध कर्म अगर आपको करना है तो आप 4 अक्टूबर 2023 बुधवार को करेंगे। बुधवार को खष्ठी का श्राद्ध पड़ रहा है। इसके बाद अगर सप्तमी के श्राद्ध की बात करें तो सप्तमी का श्राद्ध आपका 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। तो जिनके भी पूर्वज सप्तमी तिथि को अगर आप उनकी मृत्यु हुई है तो सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार को करेंगे। इसके बाद अष्टमी के श्राद्ध की बात करें तो अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ रहा है। तो जिनको भी अष्टमी का श्राद्ध करना हो वे सभी लोग 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को करेंगे। इसके बाद अगर नवमी के श्राद्ध की बात करें तो नवमी का श्राद्ध 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रहा है। तो नवमी श्राद्ध 7 अक्टूबर को पड़ेगा। नवमी श्राद्ध वाले दिन, जैसे नवमी को जिनके भी, अगर मान लीजिए माताएं चाहे जो भी बहनें, जो भी जैसे सौभाग्यवती स्त्रियों की अगर मृत्यु आपके घर हुई है तो उनका श्राद्ध कर्म जैसे या तो उनकी तिथि पे भी कर सकते हैं या फिर नौमी तिथि को भी कर सकते हैं। नौमी तिथि का जिस दिन भी श्राद्ध कर्म पड़ता है उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां, जैसे पति के रहते ही जिन स्त्रियों की मृत्यु होती है उनको सौभाग्यवती स्त्रियां कहते हैं, उनका श्राद्ध कर्म जो है इसी दिन नौमी तिथि को किया जाता है। तो नौमी तिथि के श्राद्ध को मातृ नौमी श्राद्ध भी कहा जाता है। तो यह श्राद्ध जो है यह आपका वर्ष 2023 में 7 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रहा है। अगर 10वीं तिथि का श्राद्ध करना हो तो 10वीं तिथि का श्राद्ध जो है आप लोग 10वीं तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 रविवार को करेंगे। 10वीं का श्राद्ध 8 अक्टूबर 2023 को पड़ रहा है। इसके बाद एकादशी का श्राद्ध अगर बात करें तो एकादशी का श्राद्ध आपका जो है 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। तो अगर एकादशी का श्राद्ध आपको करना है तो 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को करेंगे। इसके बाद अगर आप लोगों को एकादशी के बाद द्वादशी का श्राद्ध होता है तो द्वादशी का, जैसे जो भी साधु संत हैं या वैष्णव हैं या फिर जो लोग भी सन्यासी हैं उनका भी श्राद्ध द्वादशी तिथि को ही किया जाता है। या फिर अगर आप लोगों के जो पूर्वज है अगर द्वादशी तिथि को उनकी मृत्यु हुई है तो उनका भी द्वादशी को श्राद्ध होगा। तो द्वादशी तिथि का श्राद्ध जो है 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को होगा। तो अगर आपके पूर्वज या फिर किसी भी साधु संत का या फिर वैष्णव जनों का या किसी सन्यासी का अगर आपको श्राद्ध कर्म करना है तो उनका श्राद्ध कर्म आप लोग द्वादशी तिथि को 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है मग्घा श्राद्ध। मग्घा जब भी यह जो है पितृपक्ष के दौरान जब भी मग्घा नक्षत्र आ जाए उस दिन भी आप लोगों को चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त कम से कम एक बार मग्घा तिथि को भी श्राद्ध कर्म करा देना चाहिए। तो मग्घा तिथि पर किया गया श्राद्ध कर्म मग्घा श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। तो मग्घा श्राद्ध आपका जो है इसमें जो है पितृपक्ष में 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों को मग्घा तिथि में श्राद्ध कर्म कराना है तो यह जो है 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को त्रयोदशी का श्राद्ध कराना हो तो त्रयोदशी का श्राद्ध आपका 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार को पड़ेगा। तो त्रयोदशी का श्राद्ध 12 अक्टूबर 2023 को करा सकते हैं। इसके बाद चतुर्दशी के श्राद्ध की बात करें तो जिनके भी पूर्वजों की मृत्यु किसी भी दुर्घटनावश अगर हुई हो,
चोट से, चपेट से, एक्सीडेंट से, या फिर किसी भी प्रकार का आकस्मिक मृत्यु हुआ हो, जहर पीने से हुआ हो, अस्त्र से हुआ, शस्त्र से हुआ हो, किसी हथियार से हुआ, किसी भी प्रकार की अगर आकस्मिक मृत्यु हुई है तो उनका जो है श्राद्ध कर्म चतुर्दशी तिथि को कराया जाता है। या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध, किसी भी प्रकार का उनसे संबंधित अगर शांति कर्म कराना हो या श्राद्ध कर्म कराना हो तो सबसे उत्तम दिवस यह चतुर्दशी तिथि का होता है। इसी दिन आकस्मिक मृत्यु वाले लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है, या पितरों के निमित्त अगर आपको किसी भी प्रकार की शांति करानी है, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो उनके लिए भी इसी दिन चतुर्दशी का श्राद्ध किया जाता है। तो चतुर्दशी का श्राद्ध आपका जो है 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को पड़ेगा, तो आप लोग 13 अक्टूबर को करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए आपके पूर्वजों के जो तिथि अगर नहीं मालूम है कि किस तिथि को उनका जो है उनकी मृत्यु हुई है, तो जिनकी भी तिथि न मालूम हो या फिर जिनकी मृत्यु पूर्णिमा को या अमावस्या को हुई है, उन सभी लोगों का श्राद्ध कर्म आप सभी लोग जो है जो अमावस्या पड़ता है पितृपक्ष का उस दिन कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी हो, किसी का भी अगर मान लीजिए इन तिथियों में आप लोग नहीं कर पाते हैं, 14 दिनों में, या तिथि नहीं मालूम है, तो उन सबका जो है श्राद्ध कर्म आप अमावस्या को कर सकते हैं। इस अमावस्या को, पितृपक्ष की अमावस्या को सार्वपितृ अमावस्या कहते हैं, जिसका मतलब हुआ सभी पितरों की अमावस्या। तो सभी पितरों का इस दिन श्राद्ध आप लोग कर सकते हैं। तो अगर नहीं कर पाते हैं, उनकी तिथि नहीं मालूम है, या फिर पूर्णिमा या अमावस्या को उनकी मृत्यु हुई है, तो आप लोग इस दिन सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो यह वर्ष 2023 में 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रहा है। तो जो भी जो पितृपक्ष की जो भी तिथियां थी उनके बारे में हमने बताया हुआ है। अगर आप लोगों को जैसे जानना हो कि किस तिथि पर किसका श्राद्ध कर्म करना चाहिए, तो इस पर हमने विस्तार से अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे द्वारा अगर आप लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा तो उसकी भी शांति इसी जो है पितृपक्ष में ही कराई जाती है। तो हम लोगों के द्वारा भी जैसे हमारे दिशा निर्देशन में जो है यह किसी भी प्रकार का श्राद्ध कर्म कराया जाता है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध हुआ या किसी भी प्रकार का पितृदोष आपकी कुंडली में है, तो उन सभी की शांति के लिए अगर हमसे भी पूजा कराना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जो है हमारे दिशा निर्देशन में भी ये पूजा पाठ कराए जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, और उसके बाद से जो है जो शुल्क होगा उसको देकर के आप लोग वह श्राद्ध कर्म हमारे द्वारा भी करा सकते हैं। अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए या फिर अगर तिथि नहीं मालूम है कि किस तिथि को आपके पितरों का मृत्यु हुआ है, तो अगर आप लोग तिथि जानना चाहते हैं तो अगर आप लोग कुछ जो है शुल्क है उसको दे करके आप लोग अगर केवल डेट आपको मालूम है तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप लोग उस डेट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहां से जो है आप लोग अगर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको जो है वह तिथि बता दी जाएगी। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अन्य किसी भी प्रकार की इस तरह की लाभकारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और आपको समय समय पर अन्य धार्मिक उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।